हाँ जी, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 39। रिसीवेबल लेजर अकाउंट मतलब उसका बैलेंस की बात कर रहा है। 1 जून 2017 हैड 32 डेबिट बैलेंस है। अब सपोज हम ये एक लेजर अकाउंट बना रहे हैं, ये प्लस माइनस फॉर्म में भी बना सकते हो, लेजर फॉर्म में भी बना सकते हो। कहते हैं आपका एक डेबिट बैलेंस है, मतलब कि ब्रॉड ऑन है 32, जैसे कैश बुक बनाते थे 32850। आगे लिखा हुआ ड्यूरिंग द ईयर सेल्स नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट 245,000 वर मेड ऑन क्रेडिट। बताओ इससे मेरे डेटर कम हुए ज्यादा? क्रेडिट सेल्स की है तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट, तो मैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दूंगा किस नाम से? 245,000। फिर कहते हैं रसीद फ्रॉम कस्टमर to 10,200 and cash discount 700 were allowed. Refund of ₹13 made to the customer. पहली बात तो ये आप बताएं कि आपने जब रिसीट किया तो एंट्री क्या पास की होगी? कैश को किया होगा डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल को किया होगा, और साथ आपने डेबिट किया होगा डिस्काउंट अलाउड को। कैश कितना लिया? 210,200 और डिस्काउंट कितना दिया? और अकाउंट रिसीवेबल टोटल आ जाएगा कितनी अमाउंट? 210,900। क्योंकि जब हम किसी से पैसे ले लें उससे भी हमारे रिसीवेबल कम हो जाएंगे, जब हम किसी से पैसे ले लें उससे भी हमारे रिसीवेबल कम हो जाएंगे, और दूसरे हमारे अगर हम डिस्काउंट अलाउ करें तो उससे भी हमारे रिसीवेबल कम हो जाते हैं। डिस्काउंट दिया, डेटर कम हो गए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेटर्स को हम क्रेडिट करेंगे कितनी अमाउंट से? 210,900 से, चाहे अलग अलग लिख लें या एक ही अमाउंट। फिर लिखो था रिफंड टू कस्टमर। ये क्या होता है? रिफंड आपका सादा सी बात है, आपने कस्टमर को पैसे वापस दिए, आपका कैश डेबिट हुआ या क्रेडिट? रिफंड किया, कैश क्रेडिट हुआ। अब तो डेबिट क्या होगा? कस्टमर। अब कस्टमर का ही तो लेजर बना रहे हो, तो एंट्री क्या पास हुई? कस्टमर टू कैश। तो कस्टमर डेबिट हो रहा है कैश के नाम से, कस्टमर डेबिट हो रहा है कैश के नाम से। ऐसा होता कि कब है? हाँ जी, तो कस्टमर रिसीवेबल को कहते हैं। अच्छा, तो कैश रिफंड के नाम से कितना आ जाएगा? कितनी अमाउंट है? 1300। कहते हैं आप लोगों ने बताना है व्हाट शुड बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल। इसको क्लोज करेंगे, इसमें एक और एडजस्टमेंट भी है, वो मैं बाद में बताता हूं आपको, क्योंकि हमारे दो वेज होते हैं। आंसर इसका टोटल बताएं। 279,150, इधर भी लिख लेंगे 279,150। ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कैरी। इसमें से 279,150 में से 210,900 माइनस करें 6825, तो आंसर आ गया 6825। ठीक होगी बात? अब ये रिफंड होता कैसे है? कस्टमर से तो पैसे लिए जाते हैं, ये रिफंड का क्या मसला है? रिफंड होता है सपोज दैट एक कस्टमर ने हमें चीजें वापस कर दी, उसने चीजें वापस कर दी, अब हमने उसके पैसे वापस करने। तो अगर उस वक्त पैसे ना वापस करो तो हम अपनी लायबिलिटी बना लेते हैं, और जब लायबिलिटी पे कर देंगे तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए भी डेबिट कर देते हैं। हाँ जी, पीछे आंसर मैच कर लिया इसका, यही है। और सवाल? आज का दिन और कल का दिन है ना इसके लिए, ठीक है। तो 2 दिन में पहले 3 चैप्टर आपने ओके करने हैं, ठीक है। तो मैं स्पीड थोड़ी स्लो रख रहा हूँ, मतलब स्लो से मुराद है कि अब डेली बेस पे तो चैप्टर खत्म नहीं करेंगे, हम 2 दिन या 3 दिन लगाएंगे एक चैप्टर के ऊपर। तो इसलिए आप थोड़ा सा वेरीफाई करो अपने इन 3 चैप्टर्स को फुल टाइम। चलें जी, हम फिर जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। सबसे ज्यादा आपको पता है किस चैप्टर की रिक्वेस्ट आती है मुझे कि ये YouTube पर या इधर उधर के कौन सा चैप्टर अपलोड किया था? डेप्रिसिएशन वाला। और मैंने भी जिद पकड़ी हुई है कि एंड पे करेंगे। जिद नहीं है, वो एंड पे करने का फायदा है, क्योंकि वो FR1 का पहला चैप्टर है, तो इसलिए यहां से क्लोज करके वहां से ओपन करेंगे।
इधर कैरी डाउन उधर ब्रो डाउन, ठीक है जी। क्या करेंगे हम देंगे नहीं, पहले हम पीएससी कर लेना। नहीं, अगर हमारे अंडर ऑप्शन आ गई तो हम कैफ का एक पेपर दे देंगे, अगर आ गई तो। इन केस सपोज दैट, क्योंकि एडमिशन चले जाते हैं आपके, ये तो मैं पहले सोच रहा था कि शायद उन्होंने आई कैप ने आज ज्यादती की है 9 जुलाई को, वो मुहर्रम की वजह से टाइम जल्दी किया, क्योंकि रूटीन के टाइम पे ना मुहर्रम साथ आ रहा था, तो उन्होंने बाद की बजाय ना पहले कर दी, तो वो डेट चेंज नहीं की, डेट वही है। तो इसलिए आपको पेपर के लिए ना अलाउ ही नहीं होगा आपको, क्योंकि जब आपके पेपर स्टार्ट होंगे तब तक एडमिशन क्लोज हो चुके होंगे कैफ के, तो इसलिए आप इस ये नहीं दे पाएंगे। आपके लिए यही बेस्ट होगा कि आप लोग जो हैंड ऑन कोर्सेज हैं, या प्लस ये होगा कि कैफ का लॉन्ग बैच स्टार्ट हो जाएगा, ये रिपोर्टिंग या बाकी ये सारे, इसको थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाएगा, तो उसके लिए तो कैफ तो मुश्किल है, यानी कमिंग अटेम्प्ट में सितंबर अटेम्प्ट के लिए शायद एलिजिबल ना हुआ, उसके लिए अभी तो हमने इस पे टाइम देना है, इसको देखना है। एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक और अच्छा टॉपिक, सारे का सारा कॉमन सेंस वाला है। अगर मैं डराऊं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जिसका क्यूएम अच्छा नहीं है ना, उसको तो ये बहुत ही बुरा लगेगा, अगर डराने वाली बात करूं। अदरवाइज एक्रूवल प्रीपेमेंट बहुत अच्छा टॉपिक है, जिसका क्यूएम अच्छा है तो उसको तो मैं कहता हूं पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वो जाना चाहे तो चला जाए। इससे पहले ना हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, एक एक्रूवल कॉन्सेप्ट होता है, एक मैं जनरलाइज पहले कर रहा हूं, और उसके बाद फिर ऐसा ऐसा इसको क्लोज करेंगे। तो इसके ऊपर 2 दिन आप लगाने नहीं दे तो आप लोग सारे करके आ रहे हो, मैं तो रोजाना पूछता हूँ कि चलो एक दिन शायद पिछले टॉपिक पे समझाने पे लग जाए, आपने कभी समझी नहीं कोई चीज, आप कहते हो हाँ जी सारा ही हो रहा है, अब पता नहीं हो भी रहा है या नहीं हो रहा। नहीं, मैंने आपको ये भी कहा था कि कोई अगर आपने किस पे तुक्का मारा है ना, तो वो भी पूछना है, क्योंकि वो आपको नहीं आता था, तो इसलिए सवाल वो अच्छा होता है कि जो आपको कंफर्म था कि अच्छा जो आपने आंसर कहा है यही आंसर मैच भी कर रहा है। चलें, कुछ तो हमारे दोस्त ऐसे भी हैं कि वो हमें चेक करने आते हैं कि क्लास हो रही है या नहीं हो रही, विजिट करके, भाई मेरे इतनी गर्मी में आपकी मेहरबानी आप चक्कर लगा जाते हो, आप ना मैसेज करके भी पूछ लिया करो, हम आपको बता देंगे कि रेगुलर क्लास होती है। ऐसी तकलीफ करते हुए 15 दिन बाद एक दिन आने की। एक है लफ्ज एक्रूवल कॉन्सेप्ट, ये हमने पढ़ा हुआ है। All events and transactions are recorded when they occur, not when cash received or paid। कि हम कोई भी इनकम या एक्सपेंस है, क्योंकि अब मैं सिर्फ इनकम और एक्सपेंस की बात करूंगा, क्योंकि जिस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं ये इनकम और एक्सपेंस का चैप्टर है, इसलिए मैं इनकम और एक्सपेंस की बात करूंगा कि इनकम और एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसीव्ड आर पेड। इसे हम बोलते हैं, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है एक्रूवल कॉन्सेप्ट। अब सबसे पहले हम एक्सपेंस की बात करते हैं। एक्सपेंसेस 2 टाइप के हो सकते हैं, बल्कि 3 टाइप के। एक एक्सपेंसेस हो सकते हैं कि आप उसको एडवांस पे कर दो, जिसे आप कहते हो प्रीपेड। इसका मतलब है ये करंट ईयर मतलब है करंट मौजूदा साल, करंट ईयर में पे हुए, बट ये करंट ईयर के एक्सपेंस है नहीं, एक्सपेंस ये फ्यूचर ईयर के। प्रीपेड एक्सपेंस कौन से होते हैं? रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। पेड बट नॉट अकर्ड, पेड बट नॉट अकर्ड। एक ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसे हम सच में एक्सपेंसेस कहते हैं, ये होते हैं फॉर द ईयर, इसी साल के, करंट ईयर के। इन एक्सपेंसेस को हम कहते हैं अक्कर भी हुए
और पे भी हो गया। एक तीसरी चीज आती है क्रूड एक्सपेंस। अक्कर हो गए लेकिन पे नहीं, अक्कर बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस या तो आपने जो पे किए हैं या तो ये इसी साल के हैं, तो वो जो अगर इसी साल के एक्सपेंस पे कर रहे हो ना उसे एक्सपेंस बोलते हैं। अगर अगले साल का खर्चा पे कर दिया उसे एक्सपेंस नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। जो इस साल हो तो गया लेकिन पे नहीं किया उसको एक्सपेंस भी कहते हैं, बट वो साथ एक हमारी लायबिलिटी भी बन जाती। हमने बेसिकली इनको पढ़ना है। पहले बिल्कुल रफ अंदाज में देखते हैं, आखिर में इसकी एंट्री सब कुछ एंड पे। ये ना बहुत डिफरेंट तरीके से समझाना है, मैंने कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊं बेहतरीन तरीके से कि आपको फिर हर तरह का सवाल इसका हो जाए। ये यहाँ पर पता नहीं 1 2 3 नंबर का या 4 नंबर का सवाल आ जाए, ये आगे FR1 के लिए है, ये इसका सारे का सारा रोल आगे आएगा। सपोज आपने, हमारा साल है 2023, ठीक है, आपने 2023 में एक्सपेंस पे किए। रेंट की बात कर लेते हैं। रेंट आपने पे किया फॉर 2024 रुपीज 3000। फिर आपने रेंट पे किया फॉर 2023 रुपीज 2000। अब हमने अकाउंट्स बनाने हैं 2023 के, मतलब हमने 2023 की इनकम स्टेटमेंट बनानी है, हमने SOFP बनाना है। उसने हमें इंफॉर्मेशन दी कि आपने 2023 में ये 2 टाइप के रेंट पे किए हैं। 2023 में एक रेंट वो जो 2024 का है पे कर दिया, और एक रेंट है ही 2023 का। अब हमने टोटल पेमेंट मेरी कितनी हुई 5000 की। क्या मैं ये सारा एक्सपेंस में लिखूंगा? हरगिज नहीं, क्योंकि मुझे एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है एक्सपेंसेस जो साल का है वो इस साल का है, जो अगर अगले साल हो गए वो एक्सपेंस में ना लिखो बल्कि एसेट में लिखो। तो 2023 का अगर आपसे कोई एक्सपेंस पूछेगा, पेपर में सवाल ऐसे ही आएगा कि जी 2023 का एक्सपेंस बताएं और 2023 का एसेट बताएं। तो 2023 का एक्सपेंस होगा 2000 और 2023 का प्रीपेड रेंट मतलब कि एसेट होगा 3000। ओके की बात। फिर एक और सवाल मैं आपको बताता हूं, ये एंड पे मैं लेजर एंड पे बताऊंगा। कहता है आप लोग रेंट पे करते हो फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 till 31 March 2024 rupees 12,000 annually. Reporting period is 31st December 2023। ये सवाल है। जब हमने पहला बेसिक सवाल करने लगे हैं, हमारा साल ये है, 12 महीने पूरे करो इसके। कब शुरू हुआ होगा ये साल हमारा? कब शुरू हुआ होगा? 1 जनवरी 23 को। अगर मैं अपने पूरे साल की बात करूं तो ये हमारा साल है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक। आपने एक रेंट पे किया 1 अप्रैल 2023 को। कब पे किया? 1 अप्रैल 23 को। और रेंट वाले को कहा कि भाई ये पकड़ो 12,000 रुपए और ये पूरे साल का रेंट है। तो ये रेंट कब तक चलेगा? अगले साल के मार्च 2024 तक। कब तक चलेगा? लेकिन मैंने अपनी इनकम स्टेटमेंट बनानी है दिसंबर तक, तो जो दिसंबर तक का रेंट होगा वो रेंट एक्सपेंस होगा। जो अगले साल का पे हो गया, क्योंकि हमने पे तो कर दिया, जो अगले साल का पे हुआ वो प्रीपेड होगा।
बात समझ लगी? तो हम क्या करेंगे कि इस 12,000 को इसमें से 9 मंथ का रेंट 9/12 उसको अलग करेंगे और 12,000 में 3 महीनों का रेंट अलग करेंगे। 9,000 का रेंट हम कहेंगे एक्सपेंस में लिखो और 3,000 का रेंट हमने लिखे कहना है एसेट में लिखो। अब मैं इसको फाइनल अकाउंट से रिलेट करूं, सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है इसमें प्रीपेड कितना है, कितने महीनों का प्रीपेड है, 3,000 आ गया। उसको क्या करेंगे, एक्सपेंस में से माइनस और करंट एसेट। एक्सपेंस आपके हैं 12,000 में से 3,000 माइनस, एक्सपेंस में कितना जाएगा, और 3,000 को कहां पर लिखोगे, प्रीपेड के नाम से करंट एसेट में। ये देखो वही 9,000 आ रहा है। अब क्योंकि ये टॉपिक ही है तो है ही टॉपिक यही, तो इसलिए हम इसको हर तरह से पढ़ेंगे। अब एक और सवाल लिखता हूं मैं, हमने बताना है कि एसपीएल में कौन सी अमाउंट जाएगी और एसओएफपी के अंदर कौन सी अमाउंट जाएगी। एंट्रीज आज हम नहीं पढ़ेंगे, एंट्रीज इसकी कल पढ़ेंगे। सपोज दैट रेंट पेड every 6 month first April 2023 and 1st October 2023 rupees 18,000 in every 6 month in arrears। एरियर्स का मतलब पता है, मतलब टाइम गुजर जाता है फिर रेंट पे करते हैं। जैसे एक होता है ना कि आपने किसी घर में रह रहे हो, एक होता है एडवांस पे कर देना 3 महीनों का या 6 महीने का, एडवांस में पे कर दिया, 6 महीने रह लिया, फिर एडवांस पे किया, 6 महीने रह लिया। एक है कि आपने 6 महीने रह लिया फिर पे किया पिछला सारा, फिर अगले 6 महीने रह लिया फिर पिछला सारा पे किया। तो इन एरियर्स का मतलब क्या होता है कि आपने, एरियर्स का मतलब होता है काम कंप्लीट हो चुका है अब पे करना रह गया। मतलब आप रह चुके हो, 6 महीने गुजर गए, 6 महीने के एंड में आपने रेंट पे करना है, एडवांस में पे नहीं किया। हमारा रिपोर्टिंग ईयर है 1/1/23 से लेकर 31 दिसंबर 23। फाइंड रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर एंड एनी प्रीपेड या एडवांस फॉर द ईयर 2023। सवाल पर फोकस करना है। रेंट पे किया है हर 6 महीने बाद, कब का पे करते हो पता है, 1 अप्रैल को पे करते हो 6 महीने का, और फिर पे कैसे करते हो, जब टाइम गुजर जाता है, 6 महीने गुजर जाते फिर पे करते हो। अब हमने ये देखना है कि 12,000 18,000 रेंट है हर 6 महीने का, आपने कब का पे किया होगा, एक 1 अप्रैल 23 को 18,000 पे किया, फिर एक 1 अक्टूबर को। हमारा जो ईयर एंड है, हमारा जो साल का एंड है वो है 1/1/23 से शुरू होता है, दिसंबर 23 में आता है। पहली बात आपने ये बताना है मुझे कि रेंट एक्सपेंस उस साल का बनता कितना है, और उस साल के अंदर मतलब दिसंबर 23 पर कोई लायबिलिटी या एसेट है या नहीं। 2 मिनट लगाओ जरा, करो इसको। एक ये बताना है एक्सपेंस कितना बनता है, और एक ये बताना है कि लायबिलिटी या एसेट क्या बनता है। ये कॉमन सेंस वाले सवाल भी है, ये आप खुद से भी जजमेंट से भी दे सकते हो आंसर इसका।
हो गया? कौन सा? कितना एक्सपेंस? कितना? 13,500 कितना? 13,500 एक्सपेंस है। और लायबिलिटी है या एसेट है? एक्रूड है या प्रीपेड है? ये हमारा एसेट बनेगा एसेट कितनी अमाउंट से? 4,500 4,500 से। तो आपका क्या है? फाइनेंस एक्सपेंस भी है 36,000 36,000। और प्रीपेड 15,000। प्रीपेड 15,000। ऐसे मुझे समझ नहीं आती एरियर्स में प्रीपेड कहाँ से आ गया? एरियर का मतलब पता होता है टाइम गुजरने के बाद आप पे करते हो। एडवांस का मतलब होता है पहले पे करते थे बाद में टाइम आता है, वो प्रीपेड होता है। एरियर्स का मतलब होता है टाइम गुजरा, आपने जो पे किया वो तो पिछला पे किया है, जो गुजर चुके वो प्रीपेड तो है ही नहीं, वो तो आपने अपनी लायबिलिटी पे की है। प्रीपेड हमेशा कब बनता है एक्सपेंस के केस में? जब एडवांस दो। जब एरियर्स हो या एट द एंड ऑफ द टाइम दो तो वो तो नहीं बन सकता ना प्रीपेड। हाँ जी हिफ्सा अभी कर रहे हैं। हाँ फाइट एक्सपेंस 36,000 बनता है, एक्रूड कितना है? 6,000 एक्रूड बनता है। उजैर देखो अभी ना इसका एक लेजर का तरीका भी है, वो मैं इसलिए अभी नहीं लेकर जा रहा उसके ऊपर क्योंकि हमने इसको हर तरह से पढ़ना है। पेपर में भी इसी तरह से होता है कि आपको किसी भी तरीके से आ जाए। सवाल लिख लिया आपने सबने? ये देखो जरा देखिएगा, वन 123 31 दिसंबर 23, ये किसका साल है? हमारा। ऐसा ही है। ये इस तरीके से आपने करना नहीं, करने के लिए तो मैं आपको तरीका बताऊंगा, ये भी सिर्फ समझाने के लिए है। ये हमारा साल है, इस साल के अगर एक्सपेंस चाहे पे करो या ना करो, इसके जो अंदर आएंगे वो हमारे एक्सपेंस हैं। ठीक है। अब हुआ ये कि आपने हर साल किस दिन रेंट पे करते हो? किस दिन? एक हर साल एक 1 अप्रैल को पे करते हो और एक 1 अक्टूबर को पे करते हो, ऐसा ही है। और पे कितना करते हो? 18,000। अब 18,000 6 महीने का है, इसको 6 पे डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ गया? एक महीने का रेंट हमारा 3,000 आ गया। ऐसा ही हुआ। मंथली रेंट कितना आया? 3,000। अब हुआ ये, अब पिछले साल देखें, क्योंकि आपका यही रूटीन है कि हर साल 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को पे करते हो, ठीक है। और पे कौन सा करते हो? जो पिछला हो, जो गुजर गया है। अब ध्यान से फोकस करके बैठना है ताकि ये बात कुछ समझ लग जाए। अब जब आपने यहां पर रेंट पे किया होगा 18,000 पे किया होगा ना, वो कौन सा पे किया होगा? अगले महीनों का या जो गुजर गए हैं? इन महीनों का।
ठीक है, इसके बाद फिर आपने पे किया होगा यहां पर आकर, ऐसा ही है। कितना रेंट पे किया होगा? 18,000। ये किन 6 महीनों का रेंट पे किया होगा? 3 महीने इस साल के और 3 महीने पिछले साल के। मतलब आपने 9,000 इसका पे किया और 9,000 हमारा एक्सपेंस कितना बनता है? 9,000, क्योंकि पे तो 18,000 किया हमने, लेकिन हमारे महीनों से कितना रिलेट करता है हमने तो वो बताना ना बस। 18,000 6 महीनों का है, वो कौन से 6 महीने हैं? काउंट करो, 1 अप्रैल के बाद पिछले 6 महीने काउंट कर लो, उसमें हमारे साल के सिर्फ 3 महीने ही आएंगे। तो हम इस 18,000 में से एक्सपेंस में कितना लेंगे? सिर्फ 9,000। अब आओ यहां पर जरा, फिर आपने यहां पर 18,000 पे किया होगा, वो इस टाइम का होगा। इसका मतलब है ये टोटल 18,000 ही एक्सपेंस है, क्योंकि आपने 18,000 जो पे किया किस महीने का किया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हमारे अपने ही महीने पे भी हो गए, खत्म। इसका मतलब है 9,000 हमारा यहां पर एक्सपेंस बना, 18,000 हमारा यहां पर एक्सपेंस बन गया। अब अगली पेमेंट आपने कब की होगी पता है? यहां पे, क्योंकि आप तो हर साल इसी तरह पेमेंट करते हो। अब हुआ ये, जरा गौर फरमाएं, यहां से यहां तक हमारा टाइम है, एक्सपेंस हुए हैं, पे नहीं हुए, ये पे हो गए दिसंबर तक। 3 महीने ऐसे हैं दिसंबर तक कि रेंट बन चुका है, लेकिन पे जो हमारे साल के बाहर है हम तो उनको पूछेंगे ही नहीं। तो इसमें ये जो 3 महीनों के 9,000 हैं, ये अक्रूड रेंट है। ये रेंट भी है, ये एक्सपेंस भी है, क्योंकि हमारे साल का है। क्या पे भी है? पेड नहीं है। जो पेड नहीं होगा, क्योंकि इसने पे कब होना था? अप्रैल में, आगे के तब तो 18,000 पे होना, बिल्कुल 18,000 पे होना था, लेकिन वो 3 महीने हमारे नहीं है। तो अब जब आपने बताना है ना दिसंबर के अंदर हमारी लायबिलिटी कितनी है, वो 3 महीने जो रेंट आप रह चुके हो, अभी पैसे अभी तक नहीं दिए। तो आपकी अगर यहां पर कोई लायबिलिटी पूछे तो इसमें अक्रूड रेंट 9,000 से है, अक्रूड रेंट 9,000 से है। और रेंट एक्सपेंस कितना है? 36,000। वो कैसे पता चला? 9,000 ये, 18,000, और मैं आपको आसान तरीका बताता हूं। आप ऐसा किया करें, इस पर मंथ रेंट फाइंड हो जाएगा। पर मंथ रेंट फाइंड करके उसको जितने महीने हमारे साल के उनसे मल्टीप्लाई कर, 12 महीने है ना, 1/1/23 से लेकर दिसंबर 3 को, यानी 3,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36,000 आ जाएगा। सर वो जो हमने 1 अक्टूबर को रेंट पे किया है जी, वो अगले 6 माह का है। पिछले 6 माह का एरियर्स का मतलब पिछले 6 महीने, वो एडवांस में पे करोगे तो अगले 6 महीने, ठीक है? सही। ये 2 से 4 सवाल मैंने करवाने हैं और फिर आपकी बारी शुरू हो जाएगी, ठीक है? वैसे तो बारी यहां से शुरू हो चुकी है, पहले मैंने आपसे काम करवाया, लेकिन एक तरीका और भी बताता हूं आपको। तरीके बहुत है इसके, लेकिन हमने सिर्फ 2 तरीके लेकर चलने हैं साथ। अगला तरीका देखिए, होता यह है कि एक लेजर बनाया जाता है, उस लेजर का नाम होता है अक्रूड रेंट या प्रीपेड रेंट। अक्रूड रेंट, या ये तो अक्रूड रेंट है ना, इसलिए मैंने अक्रूड रेंट का लेजर बनाया। प्रीपेड का भी बनवाता हूं, अक्रूड का भी बनाता हूं। किसी भी एक्सपेंस के अक्रूड का लेजर कैसे बनता है मुझे बताओ? ये हमारी लायबिलिटी होती है या ये हमारा एसेट होता है? लायबिलिटी है ना अक्रूड रेंट, कि पे नहीं किया, तो इसका ब्रॉड लिखेंगे आप क्रेडिट साइड पर। किस साइड पर लिखेंगे? क्योंकि लायबिलिटी है, एसेट होता तो डेबिट साइड पर लिखते। इसका कैरी ऑन किस साइड पर आएगा? अपोजिट साइड पे। डन। ब्रॉड ऑन का मतलब क्या है? पिछले साल जो रेंट नहीं पे किया था, तो पिछले साल के एंड पे लायबिलिटी बच गई ना, तो इस साल के शुरू में लायबिलिटी बन जाएगी। ये क्या होता है? लास्ट ईयर रेंट नॉट पेड, लास्ट ईयर एक्सपेंस नॉट पेड। जो पिछले साल आपका एक्सपेंस तो बन गया था लेकिन आपने पे नहीं किया था। ये कैरिड ऑन का मतलब क्या है? करंट ईयर एक्सपेंस नॉट पेड,
करंट ईयर एक्सपेंस नॉट पेड। डन। इसके बाद एक और चीज आएगी इसमें, जितना रेंट पे किया, जितना रेंट वो कैश से क्रेडिट ही होना है ना, जब रेंट पे करेंगे रेंट क्या पास करेंगे, रेंट टू कैश। तो हमारा रेंट डेबिट हो रहा है कैश के नाम से, तो मैंने रेंट के अकाउंट में रेंट को डेबिट कर दिया, तो ये कैश क्रेडिट हो रहा है। ठीक होगी बात? कितनी चीजें हो गई? 3। चौथी चीज इसके अंदर हमारा आंसर होता है। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, उसको बोलते क्या है, या तो उसको लिख लेना एसपीएल के नाम से, ये वो अमाउंट जो एसपीएल में जानी है, या क्या लिख सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, या एक इसकी भी शॉर्ट फॉर्म है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ना इससे 4 से ज्यादा चीजें नहीं हो सकती, 4 से कम हो सकती है। ब्रॉडऑन नहीं कभी होगा, कभी कैश नहीं होगा, हो सकता है कभी कैरिड ऑन ना हो, लेकिन नॉर्मल इन 4 चीजों में काम हो। अब जरा आपसे काम करवाना है, मुझे बताएं इस ब्रॉडऑन का मतलब क्या होता है। जिस साल पर आप खड़े हो उससे पिछले साल का कोई रेंट ऐसा है कि जो पिछले साल पे नहीं हुआ था। आओ जरा इस चीज को देखो, इस मैं दोबारा थोड़ा सा इसको साफ सुथरा कर दूं। देखिएगा जरा, ये हमारा साल है 11/23 दिसंबर 23। मैंने एक पिछले साल आखिरी पेमेंट कब की होगी, पिछले साल आखिरी पेमेंट अक्टूबर में 1/10/22 को। ये कौन सी पेमेंट की होगी, पिछले 6 महीनों की या आने वाले 6 महीनों की? इसका मतलब है ये पिछला तो क्लियर है, कोई लायबिलिटी नहीं बची। पिछला साल जहां पर आकर एंड हो गया होगा, क्या इन 3 महीनों का रेंट पेड था पिछले साल के शुरू तक? नहीं। कितना बनता था? 9,000। लेकिन पेड, ये हमारी लायबिलिटी ब्रॉडऑन कहलाती है। पिछले साल की आखिरी पेमेंट देखो और उसमें ये चेक करो, लास्ट ईयर की आखिरी पेमेंट चेक करती हैं और इस साल की आखिरी पेमेंट, इसी से आपका सारा सवाल हल हो जाना है। अगर एक से ज्यादा पेमेंट है, अगर एक पेमेंट है फिर तो कोई मसला नहीं। अब मुझे बताओ, आपने आखिरी पेमेंट की थी 18,000 पिछले साल, यहां पे वो अगले सालों की पे की थी या पिछले सालों की? पिछले सालों की। इसका मतलब है यहां तक पिछला क्लियर है, फिर आगे यहां से यहां तक अभी तक पेमेंट कोई भी नहीं हुई, लेकिन साल तो एंड हो चुका है ना, तो ये हमारी क्या बन गई, पिछले साल की लायबिलिटी ब्रॉडऑन। फिर कैश का मतलब सुन लें, कैश का मतलब होता है 2023 में टोटल रेंट कितना पे किया, जब मर्जी पे किया। टोटल रेंट पे कितना किया, अगले साल का पे किया, ओके, सारा पेड, चाहे वो इस साल का है, पिछले साल का है, अगले साल का है, पे कितना किया। तो बताओ यहां से लेकर यहां तक ये है हमारा साल। तो हमने एक पेमेंट की थी 1 अप्रैल को और एक पेमेंट की थी 1, यहां पर 18,000 पे किया और यहां पर भी 18,000 पे किया, तो टोटल हमने कैश कितना पे किया, 36,000। ओके की बात। मैंने आपको 2 बातें बताई हैं, पिछले साल की आखिरी पेमेंट चेक करो तो आपको ब्रॉडऑन मिल जाएगा, इस साल की आखिरी पेमेंट चेक करो आपको कैरिड ऑन मिल जाएगा। आखिरी पेमेंट आपने की थी अक्टूबर में, आने वाले सालों की पे की है या पिछले सालों की? इसका मतलब है ये वाले 3 महीने अभी अनपेड है। ये कितना बनता है, ये भी 9,000 बनता है। ठीक होगी बात। आपने इन चारों बातों में इसको लेजर बनाकर एंड पे इसको क्लोज करना है, तो 36,000 पे प्लस 9,000 किया तो कितना बन गया, बड़ी साइड का टोटल दोनों साइड में जो डिफरेंस आएगा वो किस नाम से आएगा, और ये जो एसपीएल के नाम से आता है इसका मतलब है ये हमारा एक्सपेंस है। एसपीएल अगर डेबिट हो रहा हो ना तो एक्सपेंस होता है, एसपीएल या एसओसीआई डेबिट हो रहा हो तो, अब फिर आप के साथ ये तो क्रेडिट हो रहा है, ये क्रेडिट साइड पर है।
ये क्रेडिट साइड पर है, बेसिकली एसओसीआई डेबिट हो रहा है। तो ये आपसे सवाल आप कितने पूछे जाएंगे? पहला सवाल, बताओ 2023 में कैश कितना पे किया? 36,000 मिल गया। फिर क्या बताओ जी 2023 में लायबिलिटी कितनी है? ये ब्रॉड ऑन वाली तो लायबिलिटी होगी या कैरिड ऑन वाली? कैरिड ऑन वाली, क्योंकि 9,000 तो पिछले साल वाली लायबिलिटी थी। और इस साल रेंट के एक्सपेंस में कितनी अमाउंट जाएगी? 36,000। बात समझ लगी? तो ये है एक टाइमलाइन वाला तरीका हम अपनाएंगे और दूसरा हम लेजर वाला तरीका अपनाएंगे। इन दोनों तरीकों से हमने सवाल करना है, जवाब सेम आएगा। एक दफा किसको क्यों लिखा है? एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, एक्सपेंस हमेशा, तो एक्सपेंस कोई भी है उसका एसपीएल हमेशा डेबिट होता है। तो एसपीएल डेबिट होगा, रेंट क्रेडिट होगा। अब आपको ये क्या चीज है? वो कल क्लोजिंग एंट्री पड़ी थी ना, ये क्लोज किया है, जितना एक्सपेंस बना किस में ट्रांसफर किया? रेंट की जनरल एंट्री होती है रेंट टू कैश, वो इसमें पास की थी हमने, और फिर इसकी क्लोजिंग एंट्री होती है एसपीएल टू या एसओसीआई टू रेंट। अब जरा एक छोटी सी बात करके फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखना जरा, एक अक्रूड रेंट का आपने लेजर पढ़ा, इसका लेजर फिक्स है जनाब। अगर इसका ब्रॉड ऑन होगा तो किस साइड पर आएगा? क्रेडिट साइड पर, क्योंकि लायबिलिटी है। अगर इसका कैरिड ऑन आएगा तो किस साइड पर आएगा? अक्रूड रेंट का ब्रॉड ऑन क्रेडिट साइड पर और उसका कैरिड ऑन अपोजिट साइड पे। जितना फॉर द ईयर कैश पे करेंगे कैश क्रेडिट हो जाएगा। कितना कैश पे करेंगे कैश, तो ये कैश क्रेडिट हो रहा है, डेबिट साइड पर आया हुआ। और इसका जो डिफरेंस होगा वो किस नाम से आ जाएगा? एसपीएल या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बिल्कुल एक आपका बनेगा प्रीपेड रेंट का लेजर, प्रीपेड रेंट या प्रीपेड एक्सपेंस। पता है इसका ब्रॉड ऑन किस साइड पर आएगा? डेबिट साइड पर। वजह, क्योंकि ये एसेट है, एसेट के ब्रॉड ऑन डेबिट साइड पर आते होते हैं, लायबिलिटीज के ब्रॉड ऑन क्रेडिट साइड पर। इसका मतलब भी सुन लें, इसका मतलब है पिछले साल आपने कोई एडवांस पेमेंट की थी, ब्रॉड ऑन है ना, तो ब्रॉड ऑन का तो पिछले साल के साथ ताल्लुक होता है। कैरिड ऑन प्रीपेड का मतलब क्या होगा भला? कैरिड ऑन प्रीपेड का मतलब क्या होगा? इस साल हमने कोई एडवांस, करंट ईयर में एडवांस पेमेंट कर दी, इसका मुझे बताओ कैश किस साइड पर आएगा? एक्सपेंस के केस में हमेशा याद रखो कैश ने पे ही होना है, चाहे प्रीपेड है या एक्रूड का केस है, एक्सपेंस ने पे ही होना है और कैश ने क्रेडिट ही होना है। वही रेंट टू कैश एंट्री पास होगी तो रेंट डेबिट हो जाएगा किस नाम से? कैश के नाम से, और वही उसका डिफरेंस किस नाम से आ जाएगा? इन दोनों में फर्क क्या है बोला? सिर्फ ब्रॉड ऑन और कैरिड ऑन का। एक्रूड रेंट हमारी लायबिलिटी होती है और प्रीपेड रेंट हमारा एसेट होता है। अब एक सवाल लिखें, मैं देखता हूं कि आप क्या करते हो उसमें। हम दोनों टाइमलाइन भी बनाएंगे और लेजर भी बनाएंगे, ठीक है। अब सवाल जितने भी करने हैं हम दोनों काम से करेंगे, दोनों है तो पेपर में ऐसे नहीं करना, पेपर में जिस तरीके से आंसर आ गया बस ठीक है। सवाल है जनाब, क्वार्टरली रेंट पेड, क्वार्टरली रेंट पेड इन एडवांस, कब कब पे करते हो? एक करते हो जनाब 1 जनवरी को, हर साल 1 जनवरी को, फिर 1 अप्रैल को, फिर 1 जुलाई को, और फिर 1 अक्टूबर को। ये आपकी पेमेंट की दिन है। रिपोर्टिंग पीरियड इज, और लिख लेते हैं, रिपोर्टिंग पीरियड इज 1/7/2023 से लेकर 30 जून 2024।
क्वार्टरली रेंट इज रुपीज 24,000। हाँ जी, आपने बताना क्या है, एक्सपेंस कितने बनते हैं हमारे साल के, और फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट बनेगा या लायबिलिटी बनेगा। जाहिर सी बात है एडवांस है तो एसेट ही बनेगा। एक्रूड एक्सपेंसेस लायबिलिटी बनाते हैं, एडवांस एक्सपेंसेस एसेट बनाते हैं। तो जल्दी से मुझे ये बताओ कि एक्सपेंस में कितनी अमाउंट जाएगी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कितनी अमाउंट जाएगी एडवांस के नाम से। एडवांस रेंट, हाँ जी, जल्दी से 2 मिनट लगाएं इसके ऊपर। हो गया? तो एक्सपेंस कितना आ रहा है और एसेट लायबिलिटी है। चलिए एसेट लायबिलिटी है। अरे आपकी जो सोच में आया ना उसके उल्टा बोल दिया कर, ठीक है। देखो ना, एडवांस रेंट पे किया तो प्रीपेड एक्सपेंस जब पे करते हैं तो हमारा एसेट ही होता है। हाँ आएगा तो जनवरी में, लेकिन आपने जब भी एडवांस पे किया, हाँ अमाउंट बता दें कितना एडवांस पे किया हुआ। 6,000 पे किया हुआ। चलो देखते हैं, हमारा साल है 1723 से 30 जून 24, ये हमारा साल है ना। ऐसा ऐसा जैसे जैसे अगले सवाल आते जाएंगे ना, मैं इसको रिफाइन करता जाऊंगा, आसान तरीके बताता जाऊंगा, लेकिन अभी तो खपो ना। हाँ मानूस, जवाब तो रुपीज में देना, मिनट में नहीं देना। 80,000 क्या है एक्सपेंस? टोटल पेमेंट नहीं, ये बताना है एक्सपेंस कितना है और ऐसा कितना है। एक मिनट इनसे कितना चले मानूर बताया आप। हाँ दानियल क्या एक्सपेंस कितना है? ठीक है, और प्रीपेड नहीं है। अब जरा देखिएगा अल्लाह के वलियो, इधर आओ जरा।
अब थोड़ा सा मैं ट्रिक्स थोड़े थोड़े एक एक करके बताएंगे। पहली बात, अपना साल लिखो। आपका साल है 1723 से लेकर 30 जून 24 तक, ठीक है। अब आपकी जो पेमेंट्स के दिन हैं वो कौन कौन से हैं? पेमेंट्स के दिन है, एक तो फर्स्ट ये दिन है, ऐसा ही है ना। फिर एक होगा 1 अक्टूबर, इसके बाद फिर होगा 1/1/24, फिर होगा 1/4/24 और फिर आगे 1/7 आ जाएगा। ठीक होगी बात? अब सब्र तो कर लो आप। हाँ जी, आपने क्वार्टरली रेंट कितना है? 24,000। आप अपने यहां पर एक पेमेंट हुई, आप नीचे पेमेंट लिख ले, एक यहां पर पेमेंट हुई, ये कैश है, एक यहां पर पेमेंट हुई और एक यहां पर पेमेंट हुई। मैंने आपसे ये कहा, अगर आपने दो बातें याद रख लें, अगर आपने बताना है ना डायरेक्ट जवाब, लेजर नहीं बनाना। लेजर तो जैसी बात अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, लेजर तो अच्छी बात होती है, लेकिन अगर आपने लेजर नहीं बनाना तो काम ज्यादा आसान है। पहले आप देखें कि हमारे हर महीने का रेंट बनता कितना है और हमारे साल के महीने कितने हैं। अब आप कहोगे सर हर महीने तो 12 ही होते हैं। नहीं, कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि हमने रेंट दरमियान में लिया हो, 6 महीने पहले लिया हो रेंट पे चीज, 2 महीने पहले ली हो साल में। तो आपने फिलहाल अगर कुछ नहीं बताया तो समझेंगे पूरा साल है। क्वार्टरली रेंट 24,000 है, इसका मतलब है हर 3 महीने का रेंट 24,000 है। एक महीने का रेंट कितना हो गया? हमारा कितना टाइम बनता है? 12 महीने। 12 महीनों को मल्टीप्लाई कर दें 8,000 से, तो ये हमारे पास एक्सपेंस की बात हो जाएगी। ठीक है, अब अगली इंपॉर्टेंट बात सुनिए। अगर आपने इस साल का प्रीपेड या एक्रूड चेक करना है तो आखिरी पेमेंट देखिए, लास्ट पेमेंट। आपने लास्ट पेमेंट कब की? 1/4/24, पिछले महीनों की या अगले महीनों की? एडवांस में किया पेमेंट, तो आने वाले महीने की पेमेंट की है या गुजरे हुए महीनों की? अब अप्रैल में जो पेमेंट की है वो एक तो अप्रैल के महीने की, एक मई के महीने की और एक खत्म हो गया। एडवांस हमारा एग्जीक्यूट हो गया। जो अगली एडवांस पेमेंट करनी है वो 1 जुलाई को करनी है, वो तो अगला साल है। हमारी अपनी पेमेंट के अंदर क्या कोई एडवांस है? हमारी जो आखिरी पेमेंट है ये है 3 महीनों की। ये कौन से 3 महीनों की है? अप्रैल, मई, जून, और ये तो हमारे साल के हैं। तो एडवांस कहां से हुआ? एडवांस कुछ भी नहीं है, इसके अंदर एडवांस है ही नहीं, क्योंकि जो आपने आखिरी पेमेंट किया है वो या तो होता ना जुलाई की पेमेंट कर देते तो वो एडवांस होती। तो आखिरी अपने साल की आखिरी पेमेंट देखो, आपको कैरी ऑन मिलेगा। पिछले साल की आखिरी पेमेंट देखो, आपको ब्रॉड ऑन मिलेगा अगर आपने लेजर बनाना है तो। और साल के अंदर कैश की पेमेंट देख लो तो आपको कैश की अमाउंट मिल जाएगी। अगर आपने लेजर बनाना है ना, किसका लेजर बनेगा? प्रीपेड का। इसका ड्रॉड ऑन डेबिट साइड पर आएगा और वो होगा 0। कैरी ऑन में क्या होगा? वजह, क्योंकि पिछले साल जो आखिरी पेमेंट की होगी वो कब की होगी? 1 अप्रैल 23 को, तो वो भी तो पिछले साल की सारी एग्जीक्यूट हो गई होगी। क्या मतलब है? पिछले साल भी हमारा ना कोई एसेट था ना कोई लायबिलिटी थी। और कैश कितना पे किया? कैश के नाम से आ जाएगा अपने साल में। तो देख लो सारी पेमेंट, 4 पेमेंट्स की हैं 24,000 की, तो कितना आ जाएगा? 96,000। फिर हम क्या करते हैं? सबका टोटल, और किस नाम से आ जाएगा? एसपीएल का नाम से 90। तो लेजर से भी हमारा 96,000 फाइंड हुआ, हमने डायरेक्ट किया था तब भी 96,000। ये क्या है मरियम? एसेट है, लायबिलिटी है? 96,000 क्या है? ये एक्सपेंस है। जो एसपीएल में चीज जा रही है ना एसपीएल के नाम से, वो हमारी या तो इनकम हो सकती है या एक्सपेंस हो सकती है। ठीक है, कुछ थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़े, कोई नहीं। अगर जब एक बात आप श्योरिटी नहीं देते मैं तो तैयार रहता,
मैं कहता हूं कि आपको बार बार समझी रखो, जब पॉइंट एक ही है इसके अंदर, जब आपको पूरी तरह समझ लग जाए फिर आगे चले जाएंगे, इसका आपका फायदा है। वैसे ऐसे ही निकम्मों की तरह आंखें बंद करो, बल्कि आंखें तो खुली रहती है, दिमाग बंद करो, घर चले जाओ, फिर बाद में जलील होते रहो। आओ जरा एक सवाल लिखते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, एसएफ में कुछ नहीं जाएगा क्योंकि ना तो कोई एसेट है ना कोई लायबिलिटी है। आ जाओ फिर, कौन से क्वेश्चन पे चलें? एक क्वेश्चन लिखें जरा, ईयर एंड अपना रिपोर्टिंग डेट लिख लें, रिपोर्टिंग ईयर वो है 1/1/23 से 31 दिसंबर 23। क्वार्टरली रेंट पेड in arrears rupees 12,000 at 1/4, बल्कि आप 1/4 की बजाय लिख लें 1 मार्च 1 जून 1 सितंबर और 1 दिसंबर। फाइंड रेंट एक्सपेंस एंड एसेट एक्रूड या प्रीपेड रेंट, एक्रूड है या प्रीपेड रेंट। जल्दी करें, ये दो बातों का जवाब दें और लेजर भी बनाएं, दोनों काम करते हैं। मैं दोनों तरीके बताता हूं आपको अभी, लेकिन अभी फिलहाल आप पेपर में कोई एक करेंगे, फिलहाल दोनों तरीकों से चलते हैं। आपने सवाल लिख लिया? ये तो लिखता ही नहीं होता, इतना अफजल कुछ आएगा तो क्या है, उसे कहना है कि चीनी काम रखना।
हो गया? तो लिख कर दिया करो, जुबानी कलाम मुश्किल होता है तो सोचने वाला, लिख कर जल्दी सोचा जाता है। 5,000 प्रीपेड है, 8,000 और एक्सपेंस कितना? 20 एक्सपेंस। ला आपको बख्शे। हाँ आयशा, एक्सपेंस 48,000 और एसेट या लायबिलिटी क्या है? अच्छा एसेट तो हो नहीं सकता क्योंकि एक्रूड है, एसेट तो हो नहीं सकता, लायबिलिटी ही होगा। ठीक है, एक्रूड एक्सपेंस है क्योंकि एक्रूड इनकम एसेट होता है। अच्छा ये एक, चलो ठीक है, इतना तो आपने कुछ निकाला है सर। ये एक्सपेंसेस 48,000, एक्सपेंसेस 48,000 और बाकी लायबिलिटी कुछ भी नहीं है। पक्का? हाँ मानूर सर 48,000 है नहीं है। ये आपने देखा है क्वार्टर, देखिए 1 मार्च, 1 जून, 1 सितंबर, 1 दिसंबर, ये क्वार्टर है आपके पेमेंट वाले, यही कंसीडर किए हैं। ओके, वो ना कल मुझे अकाउंटेंट कह रहा था कि ना जंबो के ना पैसे बड़े कम है। हाजरा आप बताएं, लायबिलिटी कुछ नहीं है, आप बताएं मुकद्दस। नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। आपने, हमारा साल है 1/1/23 से दिसंबर 23, हमने हर साल इस डेट को पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, पेमेंट कर देते हैं। अब मैं ये देखता हूं कि हमारा एक्सपेंस वो होता है ना जो हमारे साल के रेंट बनता है, वो तो 12 महीनों का है। ठीक है, फिर हमने ये देखना है कि अगर उस साल हमारी कोई लायबिल यानी कोई एक्सपेंस पेबल तो नहीं है, या कोई एडवांस तो नहीं पे किया हुआ। अगर कोई एडवांस पे किया होगा तो वो क्या कहलाएगा? एसेट। और अगर अभी अनपेड होगा तो वो क्या कहलाएगा? लायबिलिटी। अच्छा जवाब आप बताओ। लायबिलिटी 4,000 है और एक्सपेंस 18,000, अच्छा 48,000। इरशाद यही है? मुर्तजा क्या यही है? लायबिलिटी 4,000 है। रिजवान यही है? हाँ जी, क्या यही है बताओ जरा। एक्सपेंस है 48 और 4 तो निकला है, जब तो पड़ गई। हाँ 4,000 और किसके आपका आया? 4,000 निकल गया है या निकाला है? अब देखो अल्लाह के वली हो, मैंने आपको एक बात बताई है, उस मेरी बात सुन तो लिया करो और उस पर अमल भी किया करो। सिंपल सी बात है। मैं ना दोनों साइड पर इसलिए जा रहा हूं क्योंकि लेजर बनाना एक अकाउंटिंग की खूबसूरती है। वैसे तो ये बगैर लेजर के हो जाता है, तो बगैर पेपर में हमने जहरी सी बात है लेजर इतने बनाए भी नहीं जा सकते, इसलिए जल्दी सवाल हो जाएगा। मैंने आपको एक बात बताई, ये है हमारा साल 1/1/23, ये हमारा साल है से कब तक? 31 दिसंबर 23 तक। अगर आपने लेजर बनाना है उसके लिए थोड़ी और सोचनी पड़ती है, उसमें पिछला साल भी देखना पड़ता है। अगर आपने सिर्फ इस साल बताना है तो फिर तो पिछले साल को देखने की जरूरत नहीं है।
मैंने आपको एक बात बताई, सबसे पहले आप अपना टाइम देखो कि आपका टाइम बनता कितना है। 12 महीने। किस डेट को पेमेंट होती है? एक होती है 1 मार्च को, 1 मार्च, दूसरी 1 जून, तीसरी 1 सितंबर, चौथी 1 दिसंबर। गॉट इट? अब मैंने आपको जो बात बताई उस पर फोकस करो। मैंने आपको कहा सबसे पहले आप देखिए पर मंथ रेंट कितना बनता है। अगर बराबर है तो फिर तो सीधा सीधा हो जाएगा। 12,000 एक क्वार्टर का है तो 3 महीनों का हुआ, या हर क्वार्टर का 12,000 है तो 4 क्वार्टर का 48,000 होगा, या इसको हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो सीधा सीधा हमारा एक्सपेंस बन गया 40। ये मैं बता रहा हूं टाइम लाइन वाले तरीके से। फिर मैंने दूसरी बात की, आखिरी पेमेंट पे जाओ। आखिरी पेमेंट कब की? इस साल की आखिरी पेमेंट। ठीक है, ये एडवांस है या एरियर है? मतलब पिछले 3 महीनों की पेमेंट हो गई। डन। अब अगली पेमेंट कब होगी फिर जाके? 1 मार्च में। तो दिसंबर का महीना तो हमारे साल हुआ ना। 1 दिसंबर की पेमेंट हमारे साल की नहीं पेमेंट हुई। 1 दिसंबर को जो आपने पेमेंट की है ना, वो कौन कौन से महीनों की है? पिछले 3 महीनों की, जो पिछले महीने गुजर गए हैं। अब 1 दिसंबर के बाद अगले 3 महीने फिर शुरू हो गए। जब वो गुजरेंगे तो आप पेमेंट करोगे। तो उसमें से एक महीना हमारे साल की रेंज के अंदर है, और वो महीना क्या है? उस एक महीने की रेंट बनता कितना है? तो ये हमारी लायबिलिटी है या एसेट है? लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि महीना गुजर गया है, पेमेंट तो यहां पर 1 मार्च पे होनी है, तो पेमेंट नहीं हुई। वो जब 3 महीने पूरे होंगे तब पेमेंट होगी। तो एक महीना गुजर गया अनपेड, वो लायबिलिटी में चला जाए। अब अगर आप कहते हो सर हमें तो लेजर भी बनाना है, लेजर कैसे बनाएंगे? पिछले महीने का भी एक महीना ही होगा, पिछले साल का भी एक महीना ही होगा। तो वो ब्रॉड ऑन कितना आ गया? 4,000। कैरिड ऑन कितना आ गया? मैंने क्रेडिट साइड पर क्यों लिखा? एक्रूड है। कैश की पेमेंट कैसे देखते हैं? अपने साल के अंदर पेमेंट वाला टाइम देख लो। इधर 12,000 पे किया, इधर 12, इधर 12 और इधर 12, टोटल कितना पे किया आपने? 48,000। क्लोज कर देंगे तो डिफरेंस आएगा वो किस नाम से आ जाएगा? एसपीएल के नाम से। चले जी, एक छोटा सा सवाल, अब थोड़ा इसको और मजीद खूबसूरत बनाते हैं। ऐसा सवाल कि मैं आसानी से चाय पी लूं। और जरा अब देखिए, पूछें, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आता है ना, उसको निकालें बाहर, पूछें। होता क्या है, आप लोग ना, यहां पर मैं सबको पढ़ा के जाता हूं ना, और कुछ ना फुफो के घर चले जाते, बाद में मेरे पास आ जाते, सर ये बताएं। और कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है कि जिस बात पर मैं बार बार कहता हूं कि इस बात को गौर से सुनो, वही बात पूछने आते हैं। इधर ही पूछ लिया करो। काफी, ये नहीं कि मैं, मुझे बुरा लगता है कि बाद में पूछने का, बुरा सिर्फ उस बात का लगता है कि जिसको मैंने क्लास में कहा कि गौर से सुन लो, और मैंने ये भी कहा कि मुझसे पूछ लो अगर नहीं समझ लगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने ना सोचों का जो टाइम लाइन है वो तोड़ना नहीं चाहते। वो जो चीज सोच रहे होते हैं, कहते नहीं पहले ये पूरी होगी फिर अगली बात। सवाल लिखिए बहुत अच्छा सा, और इसमें काफी मैं कोशिश करता हूं कि क्वार्टर चेंज करना है मेन। तो रिपोर्टिंग ईयर हमारा साल है 1/7/22 से लेकर 30 जून 23, 30 जून 23। क्वार्टरली रेंट पेड, क्वार्टरली रेंट पेड in advance rupees 15,000. Rent increased, यहां पर लिख लें, रेंट increased by 10% at
1 नवंबर 2022, 1 नवंबर लिखना, अक्टूबर नहीं, 1 नवंबर 2022। और हमारे जो क्वार्टर है वो बन गया है एक 1 फेब, दूसरा क्वार्टर बन गया 1 मई, तीसरा क्वार्टर बन गया 1 अगस्त, और चौथा क्वार्टर बन गया 1 नवंबर। चले जी, आपने फाइंड क्या करना है? फाइंड रेंट एक्सपेंस हमारे साल का, और आल्सो फाइंड प्रीपेड ही फाइंड करेंगे क्योंकि एडवांस है। प्रीपेड रेंट, जल्दी से चाहे आराम से ये दोनों वैल्यू फाइंड करें। देखिए कॉमन सेंस वाला सवाल है, इजीली हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी सी तवज्जो दो इंसानों वाली। नवंबर के बाद फिर पेमेंट नहीं होगी? क्या मतलब पेमेंट? साल तो चलते रहेंगे ना, आपने सारी जिंदगी रहना है उस जगह, पेमेंट करते रहेंगे। हो गया? गुड। क्योंकि पहले तो काम सीधा सीधा सा था ना कि आप 12 से मल्टीप्लाई करके मुझे बता देते थे। हाँ जी, रेंट एक्सपेंस कितना? 64,500। और लायबिलिटी है या एसेट ही होगा? एसेट कितना है? एसेट कितना है? प्रीपेड कितना है? अमाउंट कितनी है? अमाउंट बताओ। हाँ, 5,000। हाँ ली 61,500। 5,500। गुड। सारा गुड नहीं, लेकिन थोड़ा सा गुड। इरशाद हो गया?
बताओ 5500। महम हाँ 5। अरे तूने कैसे किया? नहीं, अब मुझे यकीन होता जा रहा है कि तेरा क्यूएम वाकई सच्ची वाला पास है, एक होता तुक्के वाला पास। नहीं नहीं, मैंने तो पढ़ाया था, तो जैसे तू सवाल पूछता था। हमें तुझे लगता ज्यादा गर्मी लगती है? हाँ तो यार नहीं तेरा क्लास लिया कर यार। और लेक्चर जो 2 है ना, उसका चैप्टर नंबर 2 का वो मिस हो गया है, वो मतलब पुराना ले लेना लेक्चर, वो यूट्यूब पर पढ़ा होगा, पुराना ले लेना। हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले 3 चैप्टर वाकई तीनों इंपॉर्टेंट है। और कल इसको खत्म करके ना हमारा मेन टारगेट है पहले 3 चैप्टर की डिस्कशन, फाइनल असाइनमेंट से पहले 3 चैप्टर की डिस्कशन करनी होगी, बाकी तो हमारा हो गया। अच्छा मुझे आप लोग याद ही नहीं दिलवाते, बात भी बस सही हो। अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में मैंने कहा था कि एक सेपरेट लेक्चर रखेंगे, बहुत अच्छी बात है, याद ही नहीं दिलवाते आप। चलें सवाल करें मेरे। हाँ आशा आपका कितना है? 11,000। एक्सीलेंट। आप बताएं मानू। Expenses 61,500 or 500. प्रीपेड 64,000 expense. पूरा ठीक है, 5500 प्रीपेड। चले लेट्स सी, आओ मिलके देखते हैं। सवाल सामने है ना, सवाल पहले पढ़ लो। इधर देखिएगा जरा, आप लोगों ने 15,000 क्वार्टरली रेंट वैसे फिक्स किया हुआ है, कितना? 15। लेकिन हुआ ये कि 10% बढ़ जाएगा किस डेट से? 1 नवंबर 2022 से। उस दिन जो पेमेंट हम करेंगे वो कौन सी पेमेंट होगी? 10% बढ़ा के, क्योंकि इस दिन से हमने कहा जी रेंट आपका बढ़ गया। ठीक होगी बात? और हम पेमेंट किस किस दिन करते हैं? 1 फेब को, 1 मई को, 1 अगस्त को और 1 यही तो इंपॉर्टेंट होती है चीज। पहले हम अपना साल लिखते हैं कि हमारा साल कब से कब तक है। ये हमने बनाई टाइमलाइन 1/7/22, 30 जून 20, ऐसा ही है। पहले आपकी पेमेंट्स लिखो कब कब की है इस साल के अंदर में, इस साल के अंदर ही लिखनी है। एक ही डेट क्या है? पहली डेट क्या है? 1 अगस्त, 1/8/22, फिर अगली पेमेंट 1/11/22, फिर अगली पेमेंट कौन सी है? 1/2/23, 1/5। ओके की बात। अब हमारा जो रेंट असल बनता है एक क्वार्टर का वो है 15,000, और इसको अगर मैं 3 पे डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 5,000 पर मंथ, ऐसा ही है। लेकिन मसला ये है कि हमारा जो रेंट है वो इस डेट से पहले पहले कोई और है और इस डेट के बाद कोई और है, पर मंथ के हिसाब से भी, क्वार्टरली भी, ओवरऑल। अगर हम बात करते हैं कि इससे पहले क्या था, वो तो 5,000 पर मंथ था, इसके बाद क्या था? 10% बढ़ गया, 5500 हो गया, क्योंकि 5,000 का 10% 500 बनता है, तो रेंट हो गया टोटल 5500। और अगर 15,000 का भी 1500, 500 3 महीनों का भी ऐड करें तो 16,500,
क्वार्टर का कितना बनेगा 16,500। अगर मैं बात करूं 16,500 मैंने यहां पर पे किया होगा, 16,500 मैंने यहां पर पे किया होगा, 16,500 मैंने यहां पर पे किया होगा, लेकिन यहां पर मैंने कितना पे किया होगा 15,000, ऐसा ही होगा। अब जो तरीका सीखने वाला है वो जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले आपने ये देखना है आपका इस डेट से आगे कितने महीने बनते हैं आपके साल के ओरिजिनली। 1 नवंबर 2022 से अगले कितने महीने बनते हैं, महीने गिनो। 1 नवंबर से ईयर एंड तक, चेंज से लेकर आगे तक 8। इसका मतलब है 8 महीने ये हैं और पीछे कितने महीने हो गए 4 महीनों का पर मंथ रेट 5,000 होगा और अगले 8 महीनों का पर मंथ रेट 5500 होगा। ऐसा ही है, आपने अपने महीने डिवाइड कर लो ना कि जब पर मंथ रेट 5500 है उसको अलग कर लो और जब पर मंथ रेट 5,000 है उसको अलग कर लो। अब आपके लिए काम आसान हो जाएगा कि पिछले जितने भी 4 महीने होंगे उसका 5,000 के हिसाब से मल्टीप्लाइड बाय 4 और अगला 5500 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये कितना बन गया 20,000। और ये कितना बन गया, कितना पूरा हमारा एक्सपेंस कितना बनता है 64,000। एक्सपेंस कितना बनता है 64,000। तो देखो ना नॉर्मल सी बात है, आप लोगों ने जब चेंज आया उसके बाद पर मंथ रेट ज्यादा हो गया, उसके सारे बाद वाले महीने को मल्टीप्लाई कर दो नए रेट से। जो पिछला पुराना गुजरा हुआ है तब तो 5,000 ही थे, हमने तो 12 महीने पूरे करने हैं ना। अब अगली बात, आखिरी पेमेंट देखो 16,500 की है, ये है 3 महीनों की। कौन से 3 महीनों की है, एक है ये मई की, एक है ये जून की और एक है ये जुलाई की। ये 16,500 3 महीनों की पेमेंट है और इसमें कोई नेक्स्ट ईयर की है, एक महीना अगले साल वाला कवर हो रहा है। जो एक्रूड होता है वो अपना साल देखा जाता है और जो प्रीपेड होता है अगला साल देखा जाता है। अगले साल की पेमेंट है एक महीने की, तो 16,500 एक महीना बना, तो हमारा जो प्रीपेड रेंट है वो 5500 एक महीने का। एक ही बंदे का आंसर ठीक था पर 64,000 निकला था, फिर बाकियों ने 60 बनता तो 64 है, तो आपने क्या कहा निकाले रखे। ठीक होगी बात। आपने अब दूसरा मेथड लेजर बनाने वाला, लेजर बनाने वाला आसान भी है और मुश्किल भी है। देखो लेजर बनाने वाले में ना ये चीज हमें नहीं करनी पड़ती, वो खुद ब खुद फाइंड हो जाती है, वो भी जरा देख लें। लेजर बनाने का तरीका देखें, बड़ा जबरदस्त तरीका होता है, वो आपको ज्यादा आसान लगेगा। देखो प्रीपेड समझ लो, दोबारा किसी ने और ने समझना है तो ये देखो, ये लाइन है मेरी आखिरी पेमेंट की, मैंने 16,500 पे किया 3 महीनों का और एडवांस में पे किया। 1 मई को पे किया तो मई के महीने का, जून के महीने का, जुलाई के महीने का, डन। उसमें मेरे साल के कितने महीने हैं 2, इसका मतलब है जुलाई का भी पे कर चुका हूं, तो एडवांस ही हुआ क्योंकि मेरा साल तो 30 जून को खत्म हो गया था। लेकिन पेमेंट कितने महीनों की हो चुकी है, मई जून जुलाई की, तो वो जो जुलाई है वो रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर हो गया, एडवांस हो गया। एक महीने का एडवांस हो गया, वो एक महीना कितना है 5500। अब जरा इंटरेस्टिंग बात देखें, अब थोड़ी सी कॉमन सेंस अगर आप लोग बढ़ाओ तो ये वाला जो चैप्टर है आप लोगों को फिंगर टिप्स से आना शुरू हो जाए और पूरी अकाउंट ये PRC 4 के अंदर ना लोग इसके लिए, यानी ये जो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6, इसके लिए सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट डालते हैं, सबसे ज्यादा। वजह क्योंकि वो बेसिक इसका थीम नहीं समझ पाते। लेजर बनाई जाओ, रटा लगाई जाओ, कुछ सवाल ठीक हो गए, कुछ सवाल गलत हो जाएगा। अब प्रीपेड ब्रॉड ऑन मैं डेबिट साइड पर देखूं या क्रेडिट साइड पर, प्रीपेड है। आपको पता है पिछले साल भी 1 महीने का एडवांस होगा, इस साल भी 1 महीने का एडवांस है, बट पिछले साल का जो एडवांस होगा वो 5,000 होगा, इस साल का जो एडवांस होगा वो 5500 होगा क्योंकि रेंट चेंज हो गया था। पिछले साल भी 1 महीने का एडवांस होगा ना,
पिछला आखिरी पेमेंट कब होगी? 1 नवंबर 22, 1 मई 22। अब 1 मई 22 को उसने 15,000 पे किया होगा, एक हमारे महीने का पे किया होगा जिसको आप कुछ लोगों ने छोड़ दिया था यहां पर। एक महीने की हमारी पेमेंट पिछले साल हो गई थी और वो किस हिसाब से हुई थी? 5,000 के हिसाब से। अब कैश कितना पे किया, ये कौन सा गिनते हैं? अपने साल के अंदर 15,000, 16,500, 16,500, 16,500 सबको प्लस करो, ये कितना बनता है? 64,500। 64 ये हमने कैश पे किया है, और जितना कैश पे किया जरूरी नहीं कि वो रेंट भी बनता हो सकता है कोई एडवांस पे किया हो। अब इसको कर देंगे क्लोज, ये कितना आ जाएगा? 69,500, 69,500। जो डिफरेंस आता है वो किस नाम से लिख देते हैं? एसपीएल के नाम से। कितनी अमाउंट आएगी? 64,000। अब वही अमाउंट जो हमने फाइंड की थी मल्टीप्लाई करके वो लेजर बनाकर भी आ सकती है। इसमें कैसे करते हैं? आखिरी पेमेंट और शुरू वाली पेमेंट से आप लोगों ने अपना पिछले साल का और ब्रॉड ऑन और क्रेडिट ऑन फाइंड करना है, और कैश अपने साल का लेकर लेजर क्लोज कर देते हैं। दूसरे सवाल में कैसे करते हैं? पहले पर मंथ चेक करके उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और आखिरी साल की पेमेंट से प्रीपेड या अक्रूड आ जाता है। ओके होगी बात? एक्सपेंस को छोड़ दो या अभी कुछ है कसर? वो तो कसरें तो निकलना जानी है, इसका सेल्फ टेस्ट बहुत अच्छा है, वो सेल्फ टेस्ट हमें क्लास में करना पड़ेगा, वो इस तरह से नहीं होना। ठीक है, अब मुझे बताइए आपके इनकम पे चलें फिर। अभी हमने एक्सपेंस पढ़ा, इनकम बिल्कुल यही है, सिर्फ नेचर चेंज है। जी ये फर्स्ट पे आपको 15,000 एडवांस पे कर दिया जी 3 महीनों का। तो सर ये इधर तो लिखा हुआ है कि फर्स्ट नवंबर को चेंज किया। इंक्रीज हो रहा है सर। फर्स्ट मई 2022 उधर भी तो इतना नहीं रहेगा, यानी 15,000 नहीं रहेगा। 1 मई 2022 को तो 15,000 ही रखा है, तब 15,000 ही रखा है। ये देखो ना हमारा साल भला कौन सा है, ये भी तो देखो ना, हमारा ये साल है। तो यहां पर पिछले 15,000 ही था, वो हमारे साल के अंदर नहीं आता ना। पिछले साल 15,000 ही था, उसमें जो हमारे साल 5,000 है वो हमने 5,000 ही ऐड किया है। 4 को 5,000 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 5500 से मल्टीप्लाई किया था। हाँ जी जनाब, अगला अब इनकम पे चलते हैं। इनकम का कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ और सिर्फ अक्रूड इनकम का लेजर बनाते हैं। और अनअर्न्ड इनकम, अक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम। अक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम। अक्रूड इनकम हमारा एसेट होगा, लायबिलिटी एसेट, क्योंकि ये अक्रूड एक्सपेंस हमारी लायबिलिटी होती है, अक्रूड इनकम हमारा एसेट होता है, क्योंकि ये इसका फिर ब्रॉड और डेबिट साइड पर आएगा। और कैरीड ऑन बिल्कुल कैसे भला, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि इनकम हमारे साल अक्कर हो गई है लेकिन अभी तक मिली नहीं, वो कैरीड ऑन होगा। पिछले साल इनकम अक्कर हुई थी, नहीं मिली थी, वो ब्रॉड ऑन होगा। इसमें कैश हमारा डेबिट होगा क्योंकि इनकम मिलती है, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। तो हमने इनकम को क्रेडिट कर दिया कैश के नाम से। फिर इसको क्लोज करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा? एसपीएल या एसओसीआई। मतलब एसओसीआई क्रेडिट हो रहा है, क्लोज हो रहा है ना। एसओसीआई क्रेडिट होने का मतलब क्या है? इनकम। अनअर्न्ड इनकम, एडवांस इनकम, पैसे ले लिए काम नहीं किया, वो हमारी लायबिलिटी होगी, तो उसका ब्रॉड ऑन हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, उसका कैरिड ऑन हम अपोजिट साइड पे लिखेंगे।
इसका भी कैश रिसीव किया तो कैश ने तो डेबिट ही होना है ना। क्लोज करेंगे, जो डिफरेंस आएगा एसपीएल। कॉन्सेप्ट सेम वही एक्सपेंस वाला, चाहे लेजर बनाओ चाहे टाइम लाइन बनाओ। फिर सवाल इसका एक, इसके एक सवाल से भी गुजारा हो जाएगा। हाँ जी, accrued income received quarterly at 1/3/23, फिर 1/6/23, फिर 1/9/23 और 1/12/23 ₹9,000। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होगा कि अक्कर हो गई है, मिली बाद में। एक्रूड का मतलब है तो बाद में मिली है। रिपोर्टिंग ईयर हमारा है 1/1/23 से लेकर 31 दिसंबर। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी सालाना इनकम कितनी बनी और हमारा एसेट्स रिसीवेबल कितनी रही। बिल्कुल सेम कंसेप्ट, सेम तरीका। अपना साल लिखेंगे 1/1/23, दिसंबर 23। एक ही साइड पर सारा कुछ ना लिखा करो, लाइन के मिक्स ना हो जाए। अब बाकी चीजें ऊपर लिख देते हैं इसके लाइन के। हमारे क्वार्टर कौन से है भला? एक 1 मार्च है, 1/3/23, 1/6/23, 1/9/23, 1/12/20। आपको इनकम मिलती है क्वार्टर पूरा होने के बाद। एक्रूड का मतलब या एरियस का मतलब क्या होगा? एंड पे। चलिए जी, पैसे कितने मिले यहां पर आपको? 9,000। ये जो पैसे मिले हैं ना, जो पिछले 3 महीने गुजर जाते हैं फिर मिलते हैं। 3 महीने गुजर जाते हैं फिर मिलते हैं। तो मुझे बताओ पर मंथ इनकम कितनी हुई? 9,000 को 3 पे डिवाइड कर देंगे और 12 महीनों की इनकम कितनी बन जाएगी? ये तो हमारी इनकम आ गई सीधी सीधी। हमने, क्योंकि चेंज तो हुई नहीं। चेंज होती तो चेंज के बाद वाले इनकम के महीने अलग ले लेते, चेंज से पहले के महीने अलग ले लेते। चेंज तो हुई नहीं। अब हमने देखना है एसेट या लायबिलिटी बनाने के लिए आखिरी। आपने 9,000 रिसीव कर लिया, कौन से महीनों का? दिसंबर से पहले वालों का या आगे आने वालों का? पहले वालों का। काम तो जारी है। आपने फिर अगले 3 महीने काम कर लिया। पैसे कब मिलने आगे जाकर? 1 मार्च को। लेकिन आपका 1 महीना यहां तक आपको इसके पैसे 1 महीने का काम हो चुका है, लेकिन पैसे जाकर मिलने हैं अगले साल। तो उस महीने के एंड पर हमने तो अपना ईयर एंड करना है। तो 1 महीना ऐसा है जो काम हो चुका है लेकिन पैसे नहीं मिले। तो 1 महीने की इनकम है कितनी? 3,000। तो वो हमारी एक्रूड इनकम। ओके की बात। चलें जी, इसको यहां तक रखते हैं। कल इसके ऊपर मजीद, अभी इसके ना थ्योरेटिकल पोर्शन भी है और मैंने इसको 3 लेक्चर में डिवाइड किया है क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है। आज कल और हफ्ते को भी इसको करेंगे। और साथ आपने इसलिए भी थोड़ा सा इस पर हल्का हाथ रख रहे हैं कि आपने पिछले 3 चैप्टर ओके करने, ताकि 3 चैप्टर ओके हो जाएंगे ना, मैं उसकी फाइनल असाइनमेंट करवा दूंगा। फिर ये 3 चैप्टर हमारे हो जाएंगे आराम से। आपका डेप्रिसिएशन का ये 4था और 5वां चैप्टर, उसकी फाइनल असाइनमेंट कर लेंगे। और फिर थोड़ा सा टाइम बचा तो जो
इन्वेंट्री, मैन्युफैक्चरिंग और उसकी फाइनल असाइनमेंट कर लेंगे, तो ये काम थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। हाँ जी, आपने एक बुक निकाले जरा, बुक में आपने जो काम करना है घर से, आपने अभी बुक रीडिंग नहीं करनी, जी सर वो जिस कंपनी की इनकम हमने इंक्लूड नहीं की तो फिर तो इंक्लूड की है, इनकम में तो इंक्लूड की है, अक्कल तो हो चुकी है, लेकिन मिली नहीं है, मिलनी है जब 3 महीने गुजरेंगे। देखा 9000 जो आपको 3 महीने की, हर 3 महीने की इनकम मिलती है ना, 3 महीने गुजरते हैं फिर मिलती है। 1 दिसंबर को 9000 मिला, लेकिन वो 1 दिसंबर से पहले पहले वाला था, फिर अगले 3 महीने आपने काम करना है, वो मिलने हैं मार्च में, उसमें हमारा 1 साल आ गया, 1 महीना। अच्छा, आपने इसकी कंपनी यहां से एग्जांपल करनी है, 7 से लेके ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, 7 to 10, बल्कि इसको भी साथ ही मिला लें, 11 को भी, हाँ सारी कर लेना, 7 to 11 और सेल्फ टेस्ट। नहीं, मैंने कहा बुक रीडिंग नहीं करनी, सेल्फ टेस्ट तो करना है। अच्छा, इसके 25 क्वेश्चन कर लेना, क्यों रो रहे हो? 25 कर लेना, कोई मसला नहीं, क्योंकि कल 25 में जो मसला आएगा आपको वो डिस्कस कर लेंगे, फिर अगले दिन 25 3 दिन पे डिवाइड किया तो ये हो जाएगा, ठीक है।